we have covered in the last class. Yes or no? Yes, sir. Yes, Next sir. is nucleic acids. बेटा न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब क्या हुआ? मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, Yes, sir. बायोमोलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, राइट उन्हीं को बोलेंगे ना न्यूक्लिक एसिड्स. Yes, sir. तो जैसे उसमें पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड्स, तो इनके अंदर क्या होंगी? Nucleic acids. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, राइट. Yes, sir. Yes, sir. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना हुआ हो उसको बोलेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब देखो बेटा दो चीज़ होती है इसमें, न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू होंगी. एक तो इसमें न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड. देखो टी ऐसे याद रखना, Yes. टी मतलब तीन, जिसमें तीन चीज मिलके बनाई वो टाइड. ठीक है, Yes, sir. टाइड मतलब तीन. Yes, sir. तीन क्या क्या हो गई? शुगर, Phosphoric. Base for शुगर प्लस Phosphate नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, राइट. yes, sir. Yes, sir. शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप. अब देखो फॉस्फेट को हमने सबसे बाद में लगाया है ना, तो न्यूक्लियोसाइड. साइड sir. मतलब फॉस्फेट को साइड में कर दो तो क्या बन जाएगा? Nucleoside. न्यूक्लियोसाइड. ये डिफरेंस होता है इसमें. तो देखो न्यूक्लियोसाइड, इसमें से न्यूक्लियोसाइड में क्या कर दो? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, बस. मतलब साइड में से विदाउट फॉस्फेट, राइट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट. तो शुगर्स जो होती है इनके अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पेंटोज शुगर होती है बेटा. पेंटोज. देखो जैसे ग्लूकोज को बोलते हैं ना हम हेक्सोज शुगर, तो पेंटोज मतलब 5 कार्बन की शुगर होगी. एल्डोज मतलब उसको बोलते हैं हम जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो. और कीटोज किसको बोलेंगे? जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो. यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो बेटा शुगर्स Yes, अपने पास जैसे डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है. शुगर में राइबोज शुगर होती है दोनों में. Yes, sir. तो डीएनए में तो होती है बीटा बीटा डीऑक्सी राइबोज, या इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं जैसे बीटा. बीटा का मतलब अल्फा बीटा क्यों लगाते हैं? 1 कार्बन के ऊपर. Yes, sir. बीटा डी, Yes, sir. कैपिटल डी मतलब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर वो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा. और नेगेटिव का मतलब लियो रोटेटरी, तो बीटा डी नेगेटिव डी ऑक्सी राइबोज. और इसमें क्या हो जाएगा? बीटा डी नेगेटिव राइबोज, राइट. Yes, sir. अब देखो इनको पेंटोज शुगर बोल रहे हैं. मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इसमें 5. देखो बेटा पहले राइबोज शुगर याद रख लो, फिर डीऑक्सी राइबोज तो अपने आप ध्यान रह जाएगा. ये 5 मेंबर की रिंग होगी इसमें. ठीक है. अब देखो बीटा है, तो बीटा है तो OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के ऊपर ऊपर होगा ना, मतलब OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा. देखो वो साइक्लिक मैनर याद करो, ग्लूकोज वाला उसी की तरह हो गया ना. Yes, sir. अगर अल्फा Yes, होता sir. तो OH नीचे हो जाता. उसके बाद OH नीचे, H ऊपर, OH H नीचे और CH2OH हमेशा. Upper. ये हो गया CH2OH. ये किसका स्ट्रक्चर है? बीटा डी राइबोज का. अब उसको हम बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज भी बोल सकते हैं. 2 मतलब डीऑक्सी जो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन से हटेगा, तो इस सेकंड कार्बन से इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो यहाँ से.
जो राइबोस शुगर है ना बेटा, इस वाले ऑक्सीजन को, तो इसको रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा? देखो ओ एच, नहीं ये तो अल्फा बन गया, ओ एच ऊपर की साइड में होगा। ओ एच एच, देखो बेटा सेकंड कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन हट गया ना, तो ये Yes, sir. डी ऑक्सी राइबोस शुगर बन गई इसमें, एच ओ एच एच सी एच टू एच। ये तो शुगर होती है डीएनए में, और ये शुगर होती है अपनी आरएनए में। ये बेसिक शुगर का डिफरेंस यही होता है डीएनए और आरएनए के अंदर, समझ गए? Yes, sir. अब उसके बाद देखो नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मतलब जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस हो। तो नाइट्रोजनस बेस दो होती हैं डीएनए और आरएनए में। सर लेबाइल होने का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? लेबाइल होने का मतलब क्या होता है? लेबाइल जो मतलब लेबाइल जिसको वर्ड इजीली जो निकल सकता है बाहर, मूवेबल। किसके रेफरेंस पे पूछ रहे हो? डीऑक्सीराइबोस इसमें होता है। समझ गए तुम? सर हाँ, सर ये डीएनए में यहाँ पर ओ एच नहीं आएगा यहाँ पे ऊपर? ऊपर कहाँ पे? हाँ यहाँ पर। इस पोजीशन पे ही Yes, तो। हाँ सर। तभी तो उसको डी ऑक्सी राइबोस बोल रहे हैं। डी डी मतलब हटाना, ऑक्सी राइबोस शुगर में से सेकंड कार्बन के ऊपर डी ऑक्सीजन को हटा दिया, इसलिए तो ये सेकंड लिखा है यहाँ पे, ओके सर। Yes. ये वाला सेकंड। समझ गए? यस सर। अब देखो नाइट्रोजनस बेसिस दो होंगी बेटा, प्यूरिन्स और दूसरी Pyrimidines. पिरामिडीन्स। समझ गए? तो जो प्यूरिन्स होती है ना बेटा, ये बाईसाइक्लिक होती है, मतलब दो साइकिल होंगी इनमें, बाईसाइक्लिक। और पिरामिडीन्स क्या होती हैं? मोनोसाइक्लिक। ठीक है? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. बाईसाइक्लिक प्यूरिन्स दो होंगी बेटा, एडेनिन एंड ग्वाइनिन। 80 एडेनाइन एंड ग्वानिन, GUA, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है बेटा। और पैरामिडीन्स ऐसे याद रखना, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, चंडीगढ़ की जो रोडवेज होती है ना, उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है CTU। देखो जो मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना, फिर मेरे को जैसे स्ट्रक्चर याद है इनके, ऐसे ही तुम्हारे याद हो जाएंगे। CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। देखो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ठीक है बेटा। अब देखो इनके स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे। इनके स्ट्रक्चर बहुत आसान है याद रखना, कि तीनों में मतलब 6 मेंबर की रिंग बना लो, और 1-3 पोजीशन के ऊपर N और H, N लगा लो। देखो ये 1 पोजीशन मान ली हमने इसमें, ये अपना याद रखने का तरीका है। ये दो, देखो बीच में एक कार्बन एटम आ गया, तो 1 और 3 पे हो गया ना बेटा 2 N। Yes, sir. देखो सब में ऐसे बना लो, मोनोसाइक्लिक है तो यहाँ पे N, उसके बाद N, राइट। Yes, sir. अब देखो ये जैसे 3 पोजीशन के ऊपर आ गया बेटा, ये N N N,
अब यहाँ पे क्या करो कि इनके अंदर तीनों के अंदर इन तीनों में इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ओ लगा दो। देखो यहाँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। बताओ अभी तक तो कोई चीज याद रखने की नहीं आई है ना बेटा? नो सर। No, sir. बोलो। अब देखो जो डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होगा, डीएनए में तो होती है थायमिन बेस, ये बाद में बताएंगे अभी, और आरएनए में होती है यूरासिल। तो यूरासिल जो होती है वो होती है डीमिथाइलेटेड थायमिन। तो मतलब इसके अंदर थायमिन में इस पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आता है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आएगा। नो सर। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। अब देखो कि अब इसमें देखो कहीं डबल बॉन्ड ओ भी आते हैं, दो में डबल बॉन्ड ओ आता है और एक में NH2 आता है 1-3 पोजीशन पे। जैसे ये डबल बॉन्ड ओ की 1 पोजीशन मान ले हम, तो इस 1 की 3 पोजीशन ऐसे ये टॉप पे, मतलब ये जो एन नाइट्रोजन और इनकी 1-3 पोजीशन थी, इनके टॉप के ऊपर सब्सटीट्यूएंट आएंगे तीनों में। अब तीनों में क्या क्या सब्सटीट्यूएंट आए हैं देखो बेटा, 2 में आते हैं डबल बॉन्ड ओ और एक में आता है NH2। तो अभी मैं एक इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाऊंगा, और बायो वाले बच्चों ने पढ़े भी होंगे, ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एडेनिन और थायमिन में 2 बनते हैं। Yes, sir. तो Yes, sir. ग्वाइनिन और साइटोसिन देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, तो एक इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। तो एक यहाँ पे इसके अंदर NH2 ग्रुप लगा दो, तो वो किसी के O ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा NH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O दोनों में। तो NH2 ग्रुप नहीं, ये यूरासिल में बना दिया ना हमने NH2 ग्रुप, यूरासिल में नहीं आएगा बेटा, ये साइटोसिन में आएगा NH2 ग्रुप। साइटोसिन। GC बना रहा है ना। यस सर। ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है C, तो ये आ गया साइटोसिन में NH2 ग्रुप, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। और देखो दूसरा याद रखने का तरीका कि भाई डीएनए और इसमें थायमिन और यूरासिल में केवल डिफरेंस किस चीज़ का है? मिथाइल ग्रुप का। तो मिथाइल ग्रुप का फर्क हुआ तो बाकी डबल बॉन्ड हो ही रहेंगे दोनों में। अगर जैसे थायमिन में याद रख लिया तुमने कि थायमिन में डबल बॉन्ड हो आ रहा है 1-3 पोजीशंस के अंदर, तो इसमें यूरासिल में भी डबल बॉन्ड हो ही आएगा। यस और नो? यस सर। अब देखो जो बच गए उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे डबल बॉन्ड हो लगा दो। देखो बेटा ये जो साइटोसिन है, तो साइटोसिन में बताओ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड हो लगा सकते हैं हम। और एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लग नहीं सकता डबल बॉन्ड। देखो ऑलरेडी इस कार्बन के ऊपर 4 हो गए ना टोटल। देखो ये जो मैंने डॉट कर रहा हूं, इन तीनों पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं लग सकता ना अंदर की साइड में, क्योंकि कार्बन के ऊपर देखो वैलेंसी इसकी 1 2 3 4 पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड। अब इसमें जो H बच गए नाइट्रोजन की, देखो 2 ही वैलेंसी है बेटा, जहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, एक लोन पेयर है, वहाँ पे क्या लगा दो उसके अंदर H लगा दो, राइट। अब देखो यहाँ पे H लगेंगे नहीं लगेंगे बताओ इन दोनों पोजीशंस में, साइटोसिन और इसमें ये थायमिन और यूरासिल में। देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं लग सकता, H नहीं लग सकता, तो यहाँ पे एक H लगेगा H और एक H यहाँ पे H। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर आ गया। तो ये जो साइटोसिन होती है, ये साइटोसिन डीएनए में भी पाई जाती है और आरएनए में भी, दिस इज कॉमन। RNA और थायमिन किस में होगी? थायमिन डीएनए में होगी और DNA यूरासिल किस में होगी? आरएनए में। देखो RNA आरएनए और डीएनए को डिफरेंस नोट कर लो बेटा, ओनली एक CH3 ग्रुप का है, डीमिथाइलेटेड। तो मतलब हम थायमिन को क्या बोल सकते हैं? ये थायमिन को नहीं, सॉरी यूरासिल को डीमिथाइलेटेड थायमिन। Dimethyl यस और नो? यस Yes. ये है डीएनए, ये पिरामिडिन्स। अब देखो प्यूरिन्स बाईसाइक्लिक है, एडेनिन और ग्वाइनिन। तो एडेनिन और ग्वाइनिन के अंदर बाईसाइक्लिक 2 साइकिल बना लो, इनके जैसे ही होंगी सेम। ये देखो N राइट,
Yes, sir. ऐसे बाईसाइक्लिक देखो वो पहले 6 मेंबर वाली रिंग में 1 3 पोजीशंस के ऊपर आ गई, ठीक है बेटा। बोलो यहाँ तक इनमें कोई डाउट हो तो किसी को। नो सर। अब देखो ये जो दोनों रिंग होती है ना, इनमें यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, याद रखो इनके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। तो देखो जहाँ डबल बॉन्ड हो वो लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, उस एन के ऊपर एच नहीं आ सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तो होली और एक क्या है नाइट्रोजन के ऊपर Lone pair. लोन पेयर। तो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर देखो एक एक क्या आएगा, एच, Attach. राइट। Yes, sir. अब देखो कि ये जो जैसे एन है ना बेटा दोनों में, एडेनिन और ग्वाइनिन, तो एडेनिन और ग्वाइनिन के अंदर, एडेनिन के अंदर यहाँ पे अपने को अब एन और एच की पोजीशंस फिक्स करनी है। तो एडेनिन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो बस एक यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दो, डबल बॉन्ड बनाएगा एडेनिन थायमिन के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बाकी जो बच गए उसकी मतलब दोनों इसके अंदर एरोमेटिसिटी को मेंटेन हो जाएगी, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड्स लग जाएंगे, तो इस पोजीशन के ऊपर किसी का भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे ग्वाइनिन है, तो ग्वाइनिन के अंदर देखो ये ग्वाइनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ। तो बताओ ये यहाँ पे एक इसमें NH2 लगेगा और एक डबल बॉन्ड हो, तो मैं इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दूंगा, तो देखो इन O में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। No, sir. तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए उल्टा कर दो, देखो इसमें ऊपर यहाँ NH2 था, तो इसमें यहाँ लगा दो NH2, राइट। Yes, sir. इसमें यहाँ NH2 था, तो यहाँ क्या लगा दो इसमें ग्वाइनिन में, Lone. डबल बॉन्ड हो। Yes, sir. यस सर। तो देखो अब इसमें इसकी सेटिस्फाई करने के लिए इसमें देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगेंगे, कि यहाँ पे एक और एक ये NH2 है तो यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हम, यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी वो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। यस सर। बेटा यहाँ नहीं लगा सकते ना, देखो मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है यहाँ लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, नो सर। No, तो यहाँ पे क्या लगा दो इसके पास, एक H और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। no, sir. ये बायो वाले बच्चों के लिए तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। Yes, sir. अब देखो इसमें DNA का मॉलिक्यूल बना के देखेंगे अपन, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कौन होल्ड करके रख रहा था, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, और प्रोटीन्स में क्या थी बेटा, पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेजेस। और इनमें क्या होती हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फोडाइएस्टर। शाबाश, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेजेस। देखो फोस्फो मतलब फॉस्फेट और डाइएस्टर मतलब बताओ ईस्टर के साथ भाई, डाइएस्टर मतलब एस्टर टाइप लिंकेज बनेंगे ना, यस सर। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। देखो ये कैसे बनेंगे, इसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर बेटा तुमने पढ़ा होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यस और नो। यस सर। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, Yes. तो Yes. इसी टाइप में होता है ना बेटा कुछ, सही नहीं बना थोड़ा ये बोर्ड पे सही बन जाता है, 2 चौक एक साथ चला लो, ये 2 मार्कर। ये नीचे लेके जाते हैं इतने ख़त्म हो जाती है स्लेट ही।
देखो एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। ये सही है, ये थोड़ा बहुत बस यहाँ पे बीच में, ये मान लो इसको। देखो इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं बेटा, एक तो 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में होता है, अभी बताएंगे 5 डैश 3 डैश का मतलब क्या होता है। तो दूसरा होता है 5 डैश टू 3 डैश। तो ये जो एक लूप बनाया हमने, देखो ये वाला लूप राइट है, ऐसे बनेंगे सारे। A डबल बॉन्ड T ऐसे होता है, G ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे बनते हैं बेटा इसके अंदर। तो ये जो T और G ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती हैं। G ट्रिपल बॉन्ड C है तो C ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा आगे, G। जी। ठीक है, तो ये जैसे Yes, एक sir. ये तो हो गया इसमें माइनर एक्सिस, और ये क्या होता है इसमें मेजर एक्सिस। तो ये जो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस होता है ना बेटा, इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है शायद इसमें डिस्टेंस। Yes, sir. ऐसा ही होता है नहीं होता। Yes, sir. अब देखो इसके अंदर Yes, sir. Yes, sir. ये जो एडेनिन मतलब डबल बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, थायमिन के साथ। थायमिन किसके साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एडेनिन के साथ। ग्वाइनिन साइटोसिन एंड साइटोसिन विद ग्वाइनिन। तो ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। और विल्किंस का भी कुछ रोल था। विल्किंस ने क्या बताया था, इसके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर बताया था ना। Yes, sir. तो इसलिए इन तीनों ने नोबेल प्राइज को शेयर किया था। वाटसन, क्रिक एंड ये विल्किंस। ठीक है बेटा। तो इस जो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं, ये दो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हैं क्या ये नो सर। No, sir. 2 स्ट्रैंड्स? देखो एक 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में है, तो दूसरा 3 डैश टू 5 डैश है। तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ Five डीएनए are not identical but complementary। 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के आइडेंटिकल नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन में होगा, तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन, राइट। बोलो। Yes, sir. तो इसके अंदर हम जो ये बेस है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट होगी थायमिन, और थायमिन की कॉम्प्लीमेंट Adenine. एडेनिन। ये जैसे कॉम्प्लीमेंट बेसिस हैं, बोल सकते हैं नहीं इनको। Yes. Yes, sir. Yes, sir. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। अब देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, इनके लिए अपन 2 रूल्स पढ़ेंगे। एक तो चैरगैप्स रूल। चैरगैप्स रूल क्या कहता है बेटा, Amount of purine. बताओ। देखो प्यूरिन्स बराबर पैरामिडीन्स, ऐसे बोलता है ये। Yes, sir. प्यूरिन्स इक्वल्स टू पैरामिडीन्स। किसी भी डीएनए में प्यूरिन्स किसके बराबर होंगे बेटा, पैरामिडीन्स के बराबर। यस और नो। Yes. Yes, sir. जैसे प्यूरिन्स कौन कौन होगी, देखो प्यूरिन्स मतलब होगी एडेनिन एंड
ग्वाइनिन। और पायरामिडीन्स क्या होगी? साइटोसिन एंड Adenine. थायमिन। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री हाँ। एडेनिन की तो थायमिन है, तो मतलब ए और टी बराबर होंगी और जी एंड C. सी बराबर होंगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, बेस रेशियो क्या होता है? 80 cc. बेस रेशियो बराबर होता है अपना 80/GC, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एडेनिन प्लस थायमिन अपॉन ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन, उसको बोलते हैं बेस रेशियो। अब देखो बेस रेशियो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए का अलग अलग होता है। अपन किस में आते हैं, यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक? Eukaryotic. प्रोकैरियोटिक। Eukaryotic. Eukaryotic. देखो प्रोकैरियोटिक कौन होता है? बैक्टीरिया, बैक देखो प्रो मतलब पहले और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ऐसा ही होता है ना? Yes, इससे sir. बायो Yes, आती है मेरे को sir. थोड़ी थोड़ी। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए का बेस रेशियो क्या होता है बताओ? लेस देन Zero. लेस देन वन, लेस देन वन, वेरी गुड। 0.1. देखो लेस देन वन होता है। और यूकैरियोटिक का? ग्रेटर देन वन, यूकैरियोटिक जैसे अपन हो गए, इसका एग्जांपल है मैन, उसका ग्रेटर देन वन होता है ना, यस और नो? Yes. और Yes, प्रोकैरियोटिक का इसका एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया, ई कोलाई। अब देखो एक बेटा बायो में ही आती है एक टर्म टीएम, दिस इज द मेल्टिंग टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर पे टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए स्टार्ट सेपरेटिंग आउट ईच अदर, यस और नो? यस Yes, sir. टेम्परेचर एट विच two strands of DNA it start separating। देखो बेटा इसके अंदर कहाँ पे बताओ कि इसमें मेल टीएम यूकैरियोटिक का ज्यादा होगा या प्रोकैरियोटिक का? Eukaryotic का. प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का क्यों? प्रोकैरियोटिक का ज्यादा होगा। अरे बेस रेशियो प्रोकैरियोटिक का कम है, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक में जीसी कंटेंट ज्यादा हुआ ना, तो जीसी sir. कंटेंट ज्यादा होगा तो Yes, जी sir. और सी के बीच में तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको ब्रेक करने के लिए। Yes, sir. यस सर, यूकैरियोटिक का कम होगा बेटा प्रोकैरियोटिक से, ठीक है ना? यस सर, अरे समझ गए क्या? अब देखो ये Yes, कैसे sir. बनता है, जैसे Yes, 5 sir. डैश टू 3 डैश। हाँ यस, कोई डाउट है इसमें? नो सर, No, sir. देखो फोस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस बना के बताता हूं मैं एक। ये शुगर है मान लो आपके पास, राइट? अब शुगर का जो ये 1 कार्बन होता है, ये 1 कार्बन है ना बेटा? अब याद करो बीटा फॉर्म थी, तो बीटा फॉर्म थी तो इसकी यहाँ पे कौन जुड़ेगा इसमें? नाइट्रोजनस बेस कहाँ से जुड़ गए इसके? 1 कार्बन से, राइट? यस सर अब उसके बाद इसकी काउंटिंग करो, देखो 1 2 3, उसके बाद 3 पोजीशन के ऊपर ये 3 है तो 5 डैश टू 3 डैश बोल रहे हैं ना हम। और ये देखो 5 होगा CH2 O P डबल बॉन्ड O फॉस्फेट, यही होता है ना बेटा फोस्फेट? Yes, sir. अरे बोलो, तो 5 कार्बन से हमने देखो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी लिंकेज होगी? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब देखो यहाँ पे ये तो अपने पास था 5 कार्बन, दिस इज C5।
ये C4 था, ये वाला C4 और ये वाला है अपने पास कौन सा C3। तो देखो एक C3 बनाएगा इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये O नीचे वाले के किससे बना लेगा बेटा, ये नीचे वाले के 5 कार्बन से। देखो ये बन गया यहाँ पे, Yes. यहाँ पे फिर वही क्या आएगी, Base. ये आ गई अपने पास नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद H। अब यहाँ पे ये बेटा डिपेंड करेगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे HH लगा दूँ तो क्या मतलब समझ जाना, ये DNA के अंदर है, और H और नीचे OH लगा दूँ तो किस में हो जाएगी वो, RNA में। Yes, sir. Yes. यहाँ पे H और ये O फिर फर्दर चेन बनाएगा, यस और नो। Yes, sir. तो देखो ये ऐसे जो स्ट्रैंड बनेगा बेटा, अगर हम इसको ख़त्म कर दें यहाँ से, तो इस ख़त्म करें तो इसको डबल बॉन्ड O को तो यहाँ पे लगा दो और इसको क्या बना दो O नेगेटिव। तो ये एंड हो गया यहाँ पे। देखो ये वाली लिंकेज को हम क्या बोल देंगे फिर, फोस्फो Diester linkage. डाइएस्टर लिंकेजेस, राइट। अब देखो इसको नीचे एंड कर दें तो इसको यहाँ पे क्या बना देंगे हम, OH। तो देखो ये दो फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाई या नहीं बनाई यहाँ पे। अब देखो ये 5 कार्बन था बेटा इसका, और ये कौन सा कार्बन है, ये वाला 3 कार्बन। तो जो मतलब 5 कार्बन से शुरू हो चेन और 3 कार्बन के ऊपर एंड हो, तो उस चेन का क्या मैनर हो गया उसका, 5' to 3'। और जो 3' से स्टार्ट हो और 5' पे एंटर हो, खत्म हो, एंड हो, तो उसको बोल देंगे हम 3', 5' to, ये 3' to 5'। समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. बोलो कैसे बोलेंगे हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। अब देखो इसके बगल में जो आएगा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब है, जैसे ये 5' से 3' से चल के आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे हम इसके पैरेलल में, एंटी पैरेलल हो जाएगा फिर वो 3' to 5', राइट। 5'. और जो फॉस्फेट लिंकेजेस बनेंगी इनके बीच में, फॉस्फेट लिंकेजेस 3 और 5 के बीच में से बनेंगी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, अरे जिसमें 4 गैप्स रूल ये पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब देखो ये तो थे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की लिंकेजेस। अब अपने पास वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स 3 और 2 बन रहे थे ना बेटा उसके अंदर, AT और GC के बीच में। Yes, sir. Yes. तो देखो एडेनिन Yes, बना sir. लो और ग्वानिन बना लो। एडेनिन, Yes, sir. बताओ एडेनिन के अंदर देखो सबसे पहले 1-3 पोजीशंस के ऊपर क्या लगा लो, ये नाइट्रोजन। समझ गए। Yes, sir. और एडेनिन एरोमेटिक थी बेटा। Yes, sir. अब देखो एडेनिन डबल बॉन्ड बना रही थी, तो एडेनिन के अंदर यहाँ पे एरोमेटिक थी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। और यहाँ इस पोजीशन के ऊपर क्या था उसके अंदर, NH2। बोलो। Yes, sir. और ये N, Yes, sir. और यहाँ पे ये इसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इस पोजीशन से तो ये क्या जुड़ जाएगी यहाँ पे, तो शुगर इस नाइट्रोजनस बेस से ये अपनी लोन पेयर को डोनेट कर देगा यहाँ से। अब देखो इसके बगल में क्या बना लो, एक AT, ये हमने बनाया एडेनिन, थायमीन CTU। तो देखो थायमीन में वही 1-3 पोजीशंस लगा लो,
इसमें उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि अपन इस साइड में बना दिया ना ये। तो ये 1 राइट। अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो थायामीन और वो डी यूरासिल में क्या फ़र्क था? ओनली मिथाइल ग्रुप का। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे नहीं? तो इन दोनों के बीच में क्या कहा था हमने, क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड हो। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो कैसे बनाएंगे इसके अंदर CH3। तो CH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ पे ये NH हो गया। तो NH, ये जो H है ये O बनाएगा ना बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपन ने इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला H तो यहाँ से बना लेगा। सर एक CH3 की जगह पे एक O हाँ आएगा सर, डबल डबल बॉन्ड वो आएगा डबल बॉन्ड O और आएगा ना। सर। वो CH3 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 ग्रुप जगह पे इस आएगा। पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, Yes, sir. हाँ और ये डबल बॉन्ड O ऐसे ही था ना। एक बार देखते हैं। सर, नहीं सर, इसके ऊपर आएगा CH3। एक सेकेंड। डबल बॉन्ड साइड में आएगा। साइटोसिन नहीं, थायमीन के साथ बना रहे हैं। दो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है ना बेटा, सही तो है। क्या कह रहा है राज, कुछ और बोल रहा है? सर CH3 डबल बॉन्ड के ऊपर वाली पोजीशन पे आएगा सर। तो ये 1-3 पोजीशंस बना दी ना बेटा हमने। हाँ सर, ठीक है। तो ये एक डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिर हाइड्रो देखो ये डबल बॉन्ड तो इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और ये NH से एक नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। तो बन तो गया इसमें डबल बॉन्ड, नहीं बनेगा? एक बार वैसे वो राइट वे में लिख के देखते हैं सीधा, जैसे उसमें बनाया था वैसे, पर वो तो फिर इससे नहीं आएगा, इसको अपोजिट करना पड़ेगा एडेनिन को। देखो एन के ऊपर ये सीट पहले थायामीन को बनाते हैं अपन अलग से। दिस इज थायामीन। ऐसे ही बनाया अपन ने तो। यही है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस थायामीन को H, तो एक तो ये O बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक ये H। अब अपन ने कर दिया इसको उल्टा, तो यहाँ पे ये क्या लगा दें, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दें इसमें। तो सिमेट्रिकल ही था, कहीं भी लगा लो उसमें। तो एक CH3 ग्रुप ये हो गया NH, इसने इसके साथ बना लिया, O ने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही बनेंगे बेटा इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो ग्वाइनिन और ये किस किस के बीच में थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स? थायमिन एंड एडेनिन। Adenine और thymine. थायमिन। अब ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। Yes, sir. तो देखो ग्वाइनिन, CTU, साइटोसिन, थायमिन और GC। तो इन दोनों के बीच में तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऊपर एक क्या आएगा इसमें, NH2। यही आएगा ना बेटा इसका स्ट्रक्चर। Yes, sir. ये किसके लिए है? साइटोसिन। तो अब देखो इस साइटोसिन के अंदर क्या होगा कि यहाँ से इसके बगल में एक बना लो, ये है साइटोसिन C, ग्वाइनिन। तो ग्वाइनिन हो गया, ये है ग्वाइनिन। अब ग्वाइनिन के अंदर यहाँ पे NN के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ग्वाइनिन
देखो साइटोसिन में तो ऐसी ही तरीके से आएगा, अपने को किस में बनाना है, था ऐड इसमें जीसी ग्वानिन, ग्वानिन बनाना है, तो ग्वानिन में ऊपर डबल बॉन्ड ओ होता है और यहाँ पे बीच में क्या होता है इसमें, NH2 NH2। अब इसमें देखो इसकी वैलेंसी को ऊपर डबल बॉन्ड लगेगा नहीं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे। अब देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, एक तो इन दोनों में पॉसिबल है बेटा, इसमें इस O और H में, yes sir एक ये H और N में पॉसिबल है और एक ये O और yes sir ये H में। तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए ना, ऐसे ही बनेंगे। yes sir अब ये जो नीचे नाइट्रोजन आ गया, इस नाइट्रोजन से क्या बन जाएगी यहाँ पे, यहाँ वाले नाइट्रोजन से इसमें शुगर अटैच हो जाएगी, इस नाइट्रोजन से शुगर अटैच हो जाएगी और फिर शुगर के साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये तुम्हारे से वैसे कोई पूछेगा भी नहीं कि बना के शो करो इसमें, बस ये याद रखना है जी के बीच में, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जी सी या सी जी, राइट, ए टी और yes टी ए। yeah बोलो बेटा। यस सर। yes sir उसके बाद आर एन ए, देखो आर एन ए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की क्या होती है बेटा फुल फॉर्म, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या काम आता है आरएनए, न्यूक्लिक प्रोटीन बनाने अब में। वो तो इनके डिफरेंसेस में लिख लेंगे अपन आरएनए और डीएनए में, क्योंकि अपने पास बेसिक डिफरेंसेस ही आएंगे बस। तो आरएनए और डीएनए के भी 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, राइट। बोलो एमआरएनए, एमआरएनए को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। yes sir जानवी Yes, क्या रोल sir. होता है मैसेंजर आरएनए का, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए मैसेजेस सेंड करता है। क्या वसा, मैसेंजर आरएनए का क्या रोल होता है, सिर्फ प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए। बेटा ये मैसेज कन्वे करता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कन्वेज मैसेज। और आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए, इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं ना। Yes, sir. यस सर। और टीआरएनए क्या करता है, डिकोड करता है उनके डिकोड और protein ट्रांसफर sequence करने को। में हेल्पफुल होता है ये, जो पेप्टाइड लिंकेजेस बनती हैं अमीनो एसिड्स के अंदर जब सिंथेसिस होता है, जब, यस और नो। यस यस सर। तो देखो इसके अंदर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए बताओ। एक तो इनकी फुल फॉर्म होगी डीएनए इज शुगर, कौन सी होती है इसके अंदर, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए में होती है अपने पास राइबोज शुगर। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, double helical structure, and RNA is सिंगल हेलिकल। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या होती है बेटा इसमें, एडिनाइन ग्वानिन। प्यूरिन्स तो Adenine. होती है, प्यूरिन्स तो सेम होती हैं, यस ग्वाइनिन सर। एंड थाइमिन। ग्वाइनिन एंड साइटोसिन, ये ग्वाइनिन एंड एडेनिन एंड ग्वाइनिन। और पिरामिडिन्स थाइमिन एंड साइटोसिन।
भाई बारिश आ गई बाहर देखो। थायमिन एंड यूरासिल साइटोसिन साइटोसिन। और यहाँ पे प्यूरिन्स तो सेम रहते हैं, थायमिन तो फिर यूरेसिल। प्यूरिन्स एडेनिन एंड ग्वाइनिन एंड पैरामिडिन्स यूरेसिल और साइटोसिन। यूरासिल एंड साइटोसिन। मतलब थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, राइट? यस सर ये कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस में, फाउंड इन न्यूक्लियस। और Yes, आरएनए sir. यूजुअली इन साइटोसोल। साइटोप्लाज्म यूजुअली इन साइटोसोल। साइटोसोल जानते हो? मेनली अकर्स इन साइटोसोल साइटोप्लाज्म का नया नाम है, Yes, Cyto- sir. साइटोसोल। कोलोइडल की जैसे बताते हैं इसको। इसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है यस सर और इसमें नो रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब Double on. वो जो रेप्लिकेशन का मोड जो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है ना, एक पेरेंट स्ट्रैंड जरूर जाता है, तो इसलिए वो हेरिडिटरी Yes, sir. फैक्टर्स कंट्रोल करता है। Yes, sir. कंटेन्स हेरिडिटरी Yes. इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। और ये यूजुअली क्या काम आता है बेटा आरएनए? Protein synthesis. हाउएवर ये Synthesis हेरिडिटरी protein. इंफॉर्मेशन वायरसेस के अंदर कईयों में कंट्रोल करता है ना। Yes, sir. यस सर ये होता है इनके अंदर बेसिक डिफरेंस डीएनए और आरएनए में। अब देखो डीएनए के यूजेस। डीएनए के अंदर एक टर्म आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सुना होगा ना? यस सर। डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए चार्ज कौन सा होता है बेटा? फॉस्फेट की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा ना। यस सर। यस सर तो डीएनए Yes, sir. फिंगरप्रिंटिंग मतलब ये जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं अपने, अलग अलग होते हैं ना सबके। यस सर। फिंगरप्रिंट, रेटिना प्रिंट, ये सब यस सर यस सर। यस सर यस सर कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए पर्सन। किसी भी आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है डीएनए फिंगरप्रिंट से। तो देखो क्या क्या काम आ सकता है ये। राइट पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम आता है। यस सर। Yes, sir. जैसे बच्चों की हॉस्पिटल होती है तो बच्चों की नर्सरी के अंदर बच्चे मिक्स हो सकते हैं ना। Yes, sir. तो बच्चे कोई कहेगा ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, उस पर क्लेम करे तो उसका डीएनए आइडेंटिफाई करके डीएनए फिंगरप्रिंट से निकाल सकते हैं। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। यस सर ये सीआईडी और ये यही करते हैं ना यस सर कि फिंगरप्रिंट्स, जैसे कहीं उनके हेयर कोई टूट के गिर जाए उसको निकालना, आइडेंटिफाई करना। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी काम आता है। डीएनए के अंदर Yes. चेंजेस होती हैं तभी तो होता है ना बेटा इवोल्यूशन। यस सर। यस सर। समझ गए? और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस हैं। दिस इज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स।